बने, इसके लिए मैं इस जीवन लीला को समाप्त कर दूं। आत्महत्या करने चले गए जंगल में। जंगल में गए, जल पिया, एक यति ने देख लिया सब। यति संत आए वहां पर, और यति ने आकर के जैसे देखा दूर ब्राह्मण बैठा है, बड़ा तेज है इसके चेहरे। विचार करते हैं आज संत जन की, देखो शायद ब्राह्मण देवता को आज पश्चाताप हो रहा है। आज पश्चाताप हो रहा है कि देखो जीवन वैसे निकल गया। भगवान ने भजन करने के लिए मनुष्य जीवन दिया था, और पौरोहित्य कर्म करते हुए धन संग्रह में सबरा जीवन निकल गया। अब जो है इस बात का पश्चाताप होगा। संत देखो जी, जिसके अंदर जो होता है ना वही बांटता है, वही देता है ना। जो होता है वही विचार आते हैं। अगर किसी के अंदर बुराई भरी हो तो उसी हिसाब से बातें निकलेंगी। अक्सर कई बार मैं क्या करता हूँ कि अगर हमको बुरा भला कोई कहता भी है ना, तो उसको ये सोच करके उसको क्षमा कर दो, नजरअंदाज कर दो उसको कि भैया उसके पास उतनी बुद्धि है। नहीं भाई, वो उतना ही कहेगा जितना उसके पास बुद्धि है, ज्यादा तो कहेगा नहीं। तो मस्त रहना चाहिए। कोई कुछ कह जाए, कोई नहीं, ठीक है ठीक है भाई, उसके बाद जो है वो उसने दे दिया भाई, जिसके बाद जो है वही तो देगा। इसलिए अपने को न तो अपने को दुखी करना, न किसी को दुखी करना है, अपने से मस्त रहना है। क्योंकि ये भगवान के द्वारा प्रदत्त ये जो है ना मनुष्य जीवन, ये आनंद के लिए है, न शोक के लिए, न चुगली के लिए, न निंदा के लिए, न इधर उधर करने के लिए। ये आनंद के लिए है, समझे कि नहीं। आनंद भी रहो और आनंद के संग में रहो। आनंद के लिए यानी भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद आनंद स्वरूप। थोड़ा कह रहा हूं, बहुत समझ जाइएगा आप लोग। प्रपंच के लिए नहीं है, व्यर्थ की बातों के लिए नहीं होना चाहिए। जो भी है केवल और केवल आनंद के लिए होना चाहिए। उसमें उसी में जीवन की सार्थकता है। आज गए संत के मन में यही था कि देखो शायद ब्राह्मण को आज पश्चाताप हुआ। जैसे नजदीक में गए, ब्राह्मण ने देखा, ब्राह्मण से पूछा यति ने, कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलियसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। यति ने कहा, ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलियसी, क्या चिंता ऐसी तुम्हारे दिमाग में है जो रो रहे हो? बदत्वं, बोलो, सत्य सत्य बोलो। स्वस्य दुःखस्य कारणम, तुम्हारे रोने का कारण बताओ, दुखी क्यों हो? तब ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया और कहने लगे, क्योंकि ज्ञानी थे, आत्मदेव जानते थे कि मुझे कोई दुखी करने वाला नहीं हो सकता, कोई मुझे सुखी करने वाला नहीं हो सकता। इस बात को जानते थे, ज्ञान था, पर ज्ञान में भी जो धूल जम गया था। ज्ञान होते हुए भी कभी कभी होता नहीं है फावड़ा, क्या बोलते हैं उसको, जो खोदते हैं, जमीन खोदते हैं, फावड़ा बोलते हैं। उससे बढ़िया खुदाई करते रहो, खेत की गुड़ाई करते रहो, है ना, तो बढ़िया चिकना होता है, बिल्कुल स्टील की तरह चमकता है। और उसको लाकर घर में रख दो, उसमें जंग लग जाता है, लगता है कि नहीं? तो मानो आज आत्मदेव के ज्ञान में भी थोड़ा सा जंग लगा हुआ है। जानते हुए भी अनजान है, नादान है, दुखी है। किम ब्रह्मी में ऋषे दुखम पूर्व पापेन संजितम। क्या बताऊं महाराज मैं अपने दुख का कारण, मेरे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध ही आज दुख बन के पैदा हुई। ज्ञानी नहीं होते तो ये बात थोड़ी आती। ज्ञानी नहीं होते तो फिर कहते, औरों को दोष देते हो, फलाने ने ऐसा कह दिया मुझे। नहीं, मेरे घर में संतान नहीं है, मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ। गृहस्थ आश्रम में आने के उपरांत कोई संतान ना हो तो ऐसा क्या गृहस्थ आश्रम। हे संत भगवान, आप ऐसी कृपा करो कि मेरे घर में संतान हो जाए।
आत्मदेव कहने लगे दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजा बिना दिग्धनम चापपत्न्यसम दिक्कुलम संतति बिना। ऐसा ग्रस्त धिक्कार जिसमें बालक न हो। आज जो यति थे संत कहने लगे हे आत्मदेव, हे ब्राह्मण, तुम ज्ञानी मालूम पड़ते हो, इसलिए देखो मुंच ज्ञान प्रजारूपम बलिष्ठाम करुणो गति। आप सब जानते हो इस चीज को कि कर्म का फल सब है, फिर भी दुखी हो रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। कोई नासमझ बंदा रोए तो उसका रोना एक घड़ी जायज है, तुम तो ज्ञानी हो फिर क्यों। अब ब्राह्मण कहने लगे, बोले महाराज नहीं, मुझे तो पुत्र चाहिए। अंत में यति ने कहा देखो मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं पर तुम्हारे समझ में आती नहीं है, तो सुनो विप्र मया तेद्यम प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बचने। हे ब्राह्मण, तुम्हारे एक जन्म की नहीं, मैंने 7 जन्मों की बात मैंने देख ली। तुम्हारे यहाँ 7 जन्मों तक कोई बालक है ही नहीं। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बचा। इस जन्म की बात आप करते हो, 7 जन्मों तक तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है। अब तो आत्मदेव ने चरण पकड़ लिए संत के, बोले महाराज आप कोई साधारण नहीं हो, आप 7 जन्म की देखने वाले बताने वाले, आप साधारण नहीं हो। अब तो चरण ऐसा पकड़ा कि बोले अब तो आपको देना ही पड़ेगा, संतान मेरे घर में हो ऐसा आशीर्वाद देना पड़ेगा, नहीं तो आपके चरणों में सिर पटक के मर जाऊंगा, ब्रह्म हत्या आपको लगेगी, मैं नहीं जानता। संत को देना पड़ा फल, संत ने एक फल दिया, जाओ आत्मदेव ये अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहे तो तुम्हारे घर में पुत्र होगा और तुम्हारा उद्धार करेगा। घर लेकर के फल गए, धुंधली देवी को फल दिया, संपूर्ण बात बतलाई। धुंधली अनेकों तरह से एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, अनेकों प्रकार की कुतर्क उसके दिमाग में आया, उसने फल नहीं खाया। दुखी बैठी थी, उसकी बहन आई, बहन में आपस में बात हो गई, ऐसी बात है, संपूर्ण बात बतलाई। आज धुंधली ने की बहन ने कहा, बोले दीदी चिंता मत कर, मेरे घर में बहुत बालक है, खाने के लिए अन्न नहीं है मेरे घर में, तेरे घर में धन की कमी नहीं, खाने वाला कोई नहीं है, इसलिए ऐसा कर, मेरा जो गर्भ में जो संतान है मैं चुपचाप लाके तुझे दे दूंगी, मुझे धन दे देना। बोले ठीक, ऐसा ही हुआ। इस फल का क्या करें? बोले गौ माता को खिला दे, फल की परीक्षा भी हो जाएगी। और सज्जनों ऐसा ही किया, गौ माता को खिला दिया और समय आने पर उस धुंधली की बहन के बालक हुआ तो ला करके चुपचाप दे दिया। धुंधली ने आत्मदेव से कहा बेटा हुआ, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े सीधे साधे भोले भाले आत्मदेव ब्राह्मण। उधर 3 मास बाद गौ माता को 3 महीने बाद बालक हुआ, देखा वहां भी एक सुंदर बालक ने जन्म लिया गौ माता के, जो फल खिलाया था, जो संत के द्वारा प्रदत्त फल जो है गौ माता को खिलाया था, वहां गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया। अब इधर नामकरण करने की बारी जैसे ही आई तो आज नामकरण अपने बेटे का करना चाहते हैं आत्मदेव, श्रेष्ठ नाम रखूंगा। पर धुंधली ने कहा कि देखो मेरा नाम धुंधली है, मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी होना चाहिए, ठीक है देवी। अब जब अपने बेटे का नाम माँ ने अपने मिलते हुए नाम रखा धुंधुली धुंधुकारी, तो गौ माता का बेटा जो है उसके भी कान गौ के तरह थे, तो आज नाम रखा गौ माता से मिलता जुलता गोकर्ण। समय व्यतीत होता गया, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महखल स्नान शोच क्रियाहीन दुर्भक्षी क्रोध वर्धित।
कियत काले न तो जातो तरणो तनया भुवो। समय आने पर दोनों बालक बढ़ते गए और होनहार वीरवन के लगत चीख नहीं पाते। होनहार बालक बचपन में दिख जाता है, कुछ न कुछ गुण दिख जाते हैं उसको। तो ये गुण दिखने लगे। गोकर्ण जी तो बड़े अच्छे ज्ञानी हुए और धुंधुकारी महाखल हो गए। सज्जनों, ऐसा खल हुआ, ऐसा दुष्ट हुआ कि आत्मदेव रुदन करने लगे। एक दिन देखा गोकर्ण ने आत्मदेव जी अपने पिताजी को। पिताजी कहते थे आत्मदेव गोकर्ण जी महाराज, पिताजी आप रुदन कर ले। बोले बेटा, मेरी समाज में जो प्रतिष्ठा थी सब इस धुंधुकारी ने सब नष्ट कर दिया। मैंने कितना परिश्रम किया था। देखो जी, मान बनाने में बड़ा टाइम लगता है ना, सम्मान पाने में बहुत टाइम लगता है और धूमिल होने में एक क्षण नहीं लगता है। हाँ, कितना परिश्रम किया मैंने, जीवन भर परिश्रम किया। उस परिश्रम का फल था कि लोग मुझे जानते थे, सब कुछ था। पर आज सब यश धूमिल हो गया। लोग सब चारों तरफ कहते हैं, बोले देखो पंडित का बेटा ऐसा पुत्र होने से तो न होता अच्छा था। ध्यान देने वाली बात है सज्जनों। पहले रो रहे थे पुत्र नहीं है इसलिए, है ना। आज रो रहे हैं इसलिए, बोले ऐसा पुत्र क्यों हुआ। पहले पुत्र के लिए रो रहे थे, आज पुत्र की वजह से रो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बड़ी अच्छी बात जो मुझे अच्छी लगती है।